अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज फिर से एक नया लेक्चर लेके पहुंच गए आपके सामने। इससे पहले हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का लेक्चर 1 स्टडी किया था। इसमें बॉन्ड्स से बेसिक चीज़ें थी, अ, वो पढ़ा था हमने। आज इसका इंट्रोडक्शन हम प्रॉपरली शुरू करेंगे लेक्चर 2 से। आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो आखिर तक जुड़े रहिएगा। चलो चलते हैं अपना सफ़र की तरफ। तो आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या है, आप टर्म को ही देख लें, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो एक लिविंग बीइंग के अंदर होते हैं उन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। समझ में आ गई बात मैं क्या कहता हूँ। डिफरेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो लिविंग थिंग के अंदर होते हैं, लिविंग बीइंग के अंदर, उन्हें क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब इसको समझने के लिए जो है कि आप एक, इससे पहले आप एक बेसिक चीज समझें, बायो एलिमेंट्स। क्या? बायो एलिमेंट समझे। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? एलिमेंट्स आप जो है कि मैं इससे पहले भी ये चीज, इससे आशना आप होंगे कि तमाम चीजें किस चीज से, ये तमाम कायनात की चीजें या दुनिया की तमाम ये चीजें किस चीज से मिलके बनी हैं? एटम से। ये देखें आप जो है कि तमाम दुनिया की चीजें किस चीज से बनी होती हैं? एटम से। मैटर खुद एटम से बना, मैटर से बनी है। मैटर खुद किस चीज से बना होता है? एटम से बना होता है। एटम किस चीज से बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। तो अब यही एलिमेंट्स, यही एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिर यही मॉलिक्यूल्स मिलके, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलके सेल बनाते हैं या कंपाउंड्स बनाते हैं। और यही कंपाउंड्स मिलके सेल बनाते हैं। सेल मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो बायो एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं, या आ, क्या कंपाउंड्स या लिविंग थिंग या लिविंग सेल बनाते हैं। अब बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स आप पेरियोडिक टेबल में जाके देखें ना, पेरियोडिक टेबल में जाके देखें तो आप अगर यूनिवर्स की बात करें, टोटली यूनिवर्स की, किस चीज की? यूनिवर्स की बात कर लें हम, तो अब 2025 में आप जाके देख लें पेरियोडिक टेबल, तो आपको शायद 118 एलिमेंट नजर आएंगे। कितने नजर आएंगे? 118। अगर अर्थ की बात कर लें, अर्थ की हम बात कर लें, जमीन की, अपनी जमीन की बात कर लें जहां हम रहते हैं, तो हमें कितने नजर आएंगे जी? 92 एलिमेंट्स नजर आएंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये एटम्स एलिमेंट्स से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल्स फिर कंपाउंड्स, और फिर मैटर बनता है इन्हीं से मिलकर। कोई लॉजिक या कोई मुश्किल चीज है ही नहीं, ये बेसिक चीजें हैं। 92 एलिमेंट्स अर्थ में पाए जाते। अब 92 में से बच्चों, आप जो लिविंग थिंग्स हैं, तमाम लिविंग थिंग्स जो जमीन के ऊपर रहते हैं, इनमें से 25
लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाए भी कह सकते हैं। ये 25 एलिमेंट्स लिविंग थिंग के अंदर पाए जाते हैं। मैंने क्या बताया, पूरी कायनात की बात करो भाई, कायनात में सितारे सब जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं पूरी यूनिवर्स में, होंगे ज्यादा, मजीद अभी हो रहे हैं। तो 118 से लेके 119 आपको पेरियोडिक टेबल में नजर आएंगे। लेकिन हमारी अर्थ में कितने एलिमेंट्स हैं? 92 नजर आएंगे आपको। कितने नजर आएंगे? 92 नजर आएंगे। अब उसमें से लिविंग थिंग, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कितने पाए जाते हैं? सिर्फ मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रहा, आपने गौर करना है, मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल लिविंग थिंग की बात कर रहा हूँ। 25 पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात? इधर तक क्लियर हो गया? अब ह्यूमन की बारी अभी नहीं आई है कि ह्यूमन में कितने पाए जाते हैं, अभी तक लिविंग थिंग की, अभी लिविंग थिंग तक पहुंचे हैं। अब अगला है जी, मैं इसको मिटा देता हूं, बल्कि इधर इधर लिखते हैं हाईलाइट करके, ताकि हम ऊपर है ना, ह्यूमंस, ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में देखें तो आपको 16 नजर आएंगे। समझ में आ गई बात? यूनिवर्स में 118, अर्थ में 92, लिविंग थिंग में 25, और हमारे अंदर 16 नजर आएंगे। हम ये सारी बॉडी जो मैं आपके सामने दिख रहा हूं ना, एक छोटा सा टीचर, ये 16 एलिमेंट्स से मिलके जो है कि बना हूं पूरा। ठीक है, एलिमेंट्स यही एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल कंपाउंड्स बन गए, यही कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स मिलके सेल्स सेल्स बन गए, या ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनली से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, आपके सामने खड़ा। समझ में आ गई बात? अब ये हम अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। बाकी भाई इनसे हमें क्या लेना देना, देख लेंगे आराम से जब टॉपिक आएगा। अभी फिलहाल ह्यूमन को देख लेंगे हम। हाँ, चले जी, देखते हैं अब इधर होता क्या है। अब मैंने क्या कहा, ह्यूमंस में कितने पाए जाते हैं? 16। ह्यूमंस में कितने पाए जाते हैं? 16 एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स। अब जो है कि इसमें से कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं। क्या होते हैं? कुछ मेजर होते हैं, मेजर होते हैं जी, आर्मी वाला मेजर नहीं, ठीक है। कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं। क्या होते हैं? कुछ माइनर होते हैं। अब मेजर कौन से हैं, माइनर कौन से हैं? अब मेजर मतलब 99% सेल का प्रोटोप्लाज्म बनाए। प्रोटोप्लाज्म जो है ना, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के अंदर वाला सारा पार्ट, जिसमें न्यूक्लियस भी, साइटोप्लाज्म में भी, साइटोप्लाज्म भी आता है। अब माइनर में कौन कौन से आते हैं, मतलब कितने आते हैं? 1%। ये 1% प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं सेल का। अब इसमें कौन कौन से हैं? अब इसमें कौन से हैं? अब सबसे पहले आपको ऑक्सीजन नजर आएगा, कार्बन नजर आएगा जी, हाइड्रोजन नजर आएगा, नाइट्रोजन नजर आएगा, कैल्शियम नजर आएगा, फास्फोरस नजर आएगा। अब इनकी परसेंटेज भी देखते हैं कि कितने कितने परसेंट पाए जाते हैं। अब ये बेचारा 65% नजर आएगा आपको। कौन सा? ऑक्सीजन। कार्बन आपको नजर आएगा 18%। हाइड्रोजन आपको नजर आएगा जी 10%।
नाइट्रोजन आपको नजर आएगा 3%। कार्बन कैल्शियम, सॉरी ये कार्बन लिखा मैंने, ये कैल्शियम है जी, कैल्शियम। कैल्शियम कितना नजर आएगा आपको? 2% नजर आएगा। और फास्फोरस कितना नजर आएगा? 1%। अब कोट कर ले, 65 3 10 तकरीबन 95 होता है मेरे, 95 नहीं 99, 90, गिन ले आप, गिन ले 95 99 होता है या नहीं होता है परसेंटेज में, ये प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब माइनर में कौन कौन से हैं? माइनर में कौन कौन से हैं जो छोटे छोटे बहुत कम तादाद में हैं? सबसे पहले आपको नजर आएगा जी पोटाशियम। कौन सा नजर आएगा? पोटाशियम नजर आएगा। फिर आपको आएगा सल्फर। कौन सा नजर आएगा? सल्फर आएगा। फिर आपको नजर आएगा क्लोरीन। फिर आपको नजर आएगा सोडियम। फिर आपको नजर आएगा मैग्नीशियम। अब इनकी परसेंटेज भी देख लेते हैं, 1% बनाते हैं। अब ये आपको मैं इससे लिखता हूं रेड से, ये आपको नजर आएगा जी 0.35%। कितना नजर आएगा? 0.35। ये 0.25 % आपको नजर आएगा प्रोटोप्लाज्म में। अब क्लोरीन कितना नजर आएगा? 0.15% नजर आएगा। ये भी कितना नजर आएगा? 0.15 नजर आएगा। ये बेचारा 0.5 नजर आएगा। तो 0.25 25 15 15, तो ये कितना होता है? तकरीबन 0.95 सर, 0.95 हो गया। 1% अभी पूरा नहीं हो गया, 0.05 तो अभी रहता है। हाँ मेरे बच्चों, रहता है अभी तक 99, 0.05 है 100 होने के लिए। फिर और भी इसमें से छोटे मोटे 0.5 वाले भी हैं। वो कौन से हैं? आप इधर देख लो, कौन से हैं ये? इन्हें क्या कहते हैं? ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। इसमें से आपको नजर आएगा कॉपर, आपको नजर आएगा जिंक, आयरन नजर आएगा आपको जी, फिर मैग्नीज नजर आएगा जी आपको। बस यही है। अब ये 0.05 ये सारे मिलके बनाते हैं, हो गया 100% उसका क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म हो गया। ऑक्सीजन पर 65%। आपने एक बात याद रखनी है, क्या वो क्या याद रखनी है? कि आपने ऑक्सीजन को फजा वाली ऑक्सीजन से कंपेयर नहीं करना है। नाइट्रोजन जैसे हमारी फजा में, हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। आपने इसको ले जाके उधर कंपेयर नहीं करना। ये प्रोटोप्लाज्म की बात हो रही है, सेल के प्रोटोप्लाज्म में जो पाए जाते हैं एलिमेंट्स। अब देख लेते हैं कि मैंने कहा था 16 एलिमेंट, 16 हो गए या नहीं हो गए? 6, तो 1 2 3 4 5, 6 तो 5 9, 9 तो 10 11 12 13, और कितने? 6 तो 7 8 9 10 11, 11 तो 12 13 14 15, तो एक आयोडीन। हाँ आयोडीन, आयोडीन भूल गए थे। आयोडीन, आयोडीन बड़ा काम करता है। आयोडीन अगर ना हो तो आपको पता है इतना बड़ा सा वो गाइटर देखा होगा पुराने बुजुर्ग हजरात में, इधर ये वॉइस बॉक्स है ना, इधर बड़ा सा वो निकला होता है, एडम एप्पल भी कहते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से कहते हैं कि पुराने साल्ट में जो है कि आपने देखा होगा जो साल्ट या नमक आता था, तो वो बड़े बड़े पत्थर आते थे, उसमें आयोडीन नहीं होता था। तो ये वाला आयोडीन
इसकी बात हो रही। समझ में आ गई बच्चों मैंने क्या कहा? 16 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इतनी इतनी उसमें से मेजर हैं जो 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, माइनर है 1% जो बहुत कम होते हैं, उसमें से भी इसे ट्रेस कहते हैं, ट्रेस एलिमेंट। समझ में आ गई बात? तो ये उसकी परसेंटेज है, आप देख लें, याद कर लें, बेहतर है। अब यही एलिमेंट मिलके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं। यही बायो एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं। कोई इनऑर्गेनिक है तो कोई ऑर्गेनिक है। मिटा दूं इसको, अब थोड़ा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को भी देखते हैं। मिटा दूं, चलो जी। अब यही 16 एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? यही 16 एलिमेंट मिलके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब बायो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, क्या? ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इन ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक इसे कहते हैं जिनका सोर्स लिविंग थिंग हो, अक्षर जिनका सोर्स क्या हो? लिविंग थिंग हो। और इनऑर्गेनिक अक्सर ये मिनरल से हासिल करते हैं। और ऑर्गेनिक में आपको कार्बन और इसके डेरिवेटिव्स नजर आएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स नजर आएंगे। जैसे सर समझाए ना, इस तरह थोड़ी समझना आएगा हमें। अब ऑर्गेनिक में आपको जो है कि बच्चों हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, अब और क्या है? हार्मोन्स, और भी हैं क्या? एंजाइम्स। ये सारे क्या हैं? ये सारे तो ऑर्गेनिक है मेरे बच्चों। तो फिर इनऑर्गेनिक में क्या है? इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा वाटर, H2O, जो 70% मौजूद होता है। कितने परसेंट मौजूद होता है? 70%। समझ में आ गई बच्चों? फिर SO2, इनऑर्गेनिक आयंस, कैल्शियम आयन, फिर पोटाशियम आयन, सोडियम आयन, ये सारे क्या हैं? ये सारे इनऑर्गेनिक। समझ में आ गया बच्चों? अब इनकी थोड़ी परसेंटेज ना देख लें, परसेंटेज भी देखते हैं ताकि चीजों को अच्छी तरह क्लियर हो। तो फिर जो है कि इसको भी थोड़ा आज डिस्कस करते हैं। अब जनरल एक सेल की, एक ह्यूमन सेल की परसेंटेज देखते हैं कि कितने परसेंट क्या क्या होता है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की कितनी कितनी परसेंटेज होती है। अब परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज्यादा तो आपको वाटर ही नजर आएगा, वाटर ही नजर आएगा। कितना है? 70% आपको वाटर नजर आएगा। फिर प्रोटीन्स कितने कितने परसेंट होंगे? 18%। फिर प्रोटीन्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी है सर। चलो जी इसकी भी परसेंटेज को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कितने परसेंट होंगे? कितने परसेंट होंगे? 4%। हाय अल्लाह, इतना कम सर, क्यों?
और इससे अगला कौन सा आएगा? लिपिड। लिपिड कितनी परसेंट? 3%। फिर डीएनए कितना परसेंट? डीएनए तो सर एक सेल में हमने सुना है 2 पॉइंट, आपने पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ाया था ना, 2.1 मीटर होता है। हमारे बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? बिलियन ट्रिलियन के हिसाब से तो मल्टीप्लाई करें तो डीएनए शायद इधर से सूरज तक जाएगा, इतना बड़ा तो होगा। तो अब सर डीएनए तो बहुत ज्यादा होगा, देखें कितना ज्यादा होता है, 0.25%। कितना है? 0.25%। फिर और ऑर्गेनिक आयंस, ऑर्गेनिक का जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे हार्मोन्स या दूसरे एंजाइम्स, इस तरह की जो चीजें हैं वो 2% होते हैं, और इनऑर्गेनिक 1% होता है। इनऑर्गेनिक 1% होता है, और इससे डीएनए से आरएनए ज्यादा होता है, 1%, 1.2% या समथिंग होता है। तो ये इसकी परसेंटेज थी। तो ये सारे मिलके क्या करते हैं? एक सेल को बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, और इनकी मुख्तलिफ फंक्शनिंग होती है। जैसे वाटर का अलग फंक्शन है। वाटर्स, कल अगला हमारा टॉपिक वाटर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन, सबसे ज्यादा तो ये सेल मेम्ब्रेन में, और प्रोटीन्स एनर्जी सोर्स। और एक बात आपको पता है कि ये आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा हो, तो प्रोटीन खाएंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, या कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, या लिपिड खाएंगे तो ज्यादा। ये एनर्जी सोर्स भी है ना, काम के अलावा एनर्जी सोर्स भी है। किसका मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जी देगा? आपसे क्वेश्चन है। सर हमें ऐसी क्वेश्चन नहीं आती, तो मैं हूं ना इधर। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल 4 कैलोरी एनर्जी देता है, याद रखें कितनी कैलोरी? ये 4 कैलोरी एनर्जी देता है। लेकिन इसी में लिपिड का एक मॉलिक्यूल 9 कैलोरी देता है, 9 कैलोरी एनर्जी देता है, दुगना से भी ज्यादा। 4 दूना 8 करो, 8 से भी एक थोड़ा ज्यादा देता है, दुगनी एनर्जी देता है, मतलब लिपिड। तो घी खाया करें। समझ में आ गई बात? तो अब सर ये एनर्जी लिपिड क्यों देता है इतनी ज्यादा? तो बच्चों, लिपिड में CH बॉन्ड्स की तादाद ज्यादा होती है, इसलिए ये ज्यादा एनर्जी देता है। आज ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट में हमारा टॉपिक रहेगा वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसको देख लेंगे। तो तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।